नमस्कार। पत्रिका में आपका हार्दिक स्वागत है। वीणा के तार को इतना ढीला ना करे कि संगीत ही ना निकले, ना ही इतना कसे कि तार ही टूट जाए। ये वाक्य है भगवान बुद्ध के, जिन्होंने जीवन के मध्य मार्ग को जीवन की सार्थकता का मूल मंत्र माना। बुद्ध साहित्य और उनकी प्रासंगिकता सदैव चिरंजीवी है। आज संवाद खंड में उनकी इसी प्रासंगिकता पर बातचीत होगी। पिछले दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के पूर्व संध्या पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ वसुंधरा गाजियाबाद में। आप उसकी कुछ खास झलकियां देख सकेंगे। साथ ही साथ हम आपको रूबरू कराएंगे साहित्यिक समाचारों से। पिछले दिनों आनंद श्री कृष्ण की भगवान बुद्ध पर लिखी गई 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहली भगवान बुद्ध धम्मसार और धम्मचर्या, दूसरी गौतम बुद्ध और उनके उपदेश। आज इन्हीं पुस्तकों के संदर्भ में लेखक श्री आनंद श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं अजय नावरिया। यह वर्ष भगवान बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में इस समारोह को कई समारोहों के द्वारा मनाया गया है और भारत में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत विज्ञान भवन में की। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म जिस समय भारत में अपने उदय पर आया, उस समय वैदिक धर्म की कई कुरीतियों के कारण भारतीय समाज त्राहि त्राहि कर रहा था। बुद्ध का धर्म उस समय उनके लिए मुक्ति पथ बनकर आया। हम देखते हैं कि यह समय है 560 ईसा पूर्व, जब वेदों में जो यज्ञ होते थे, यज्ञों के बलियां चढ़ रही थी और बलियों से जो हमारा समाज था वो बड़ा परेशान हो चुका था, उन कर्म कांडों से परेशान हो चुका था। ऐसे समय में बुद्ध की अहिंसा और बुद्ध की करुणा ने हमारे भारतीय समाज ही नहीं, पूरे विश्व समाज को एक नई दृष्टि, एक नई चेतना दी। आज हमारे साथ आनंद श्री कृष्णा जी हैं, जिन्होंने बुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर 2 किताबें लिखी हैं। पहली किताब, हालांकि उनकी कई किताबें हैं और कई भाषाओं में किताबें हैं, मगर इस वर्ष उनकी 2 किताबें आई हैं, जिसमें एक किताब है भगवान बुद्ध धम्मसार और धम्मचर्या और दूसरी है भगवान बुद्ध और उनके उपदेश। हमारे मन में कई सवाल हैं और मैं समझ सकता हूं कि ये सवाल एक लंबे समय से जो भारत से धर्म लुप्त हो गया उसकी प्रति जिज्ञासा के कारण भी हैं। हम समझते हैं कि उन सवालों के जवाब हमें आनंद श्री कृष्णा जी से आज मिलेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ आनंद श्री कृष्णा जी मौजूद हैं। मैं आनंद जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आनंद जी, आपने पहली किताब लिखी भगवान बुद्ध धम्मचर्या और धम्मसार, उसके बाद आप दूसरी किताब आपने लिखी भगवान बुद्ध और उनके उपदेश। क्या वजह रही कि आपको लगा कि दूसरी किताब भी लिखें, जबकि आप क्या पहली किताब में वो सारी बातें नहीं कह पाए थे, या इसके पीछे कोई और वजह थी जिसकी वजह से आपको मजबूर होना पड़ा और दूसरी किताब लिखें? अजय जी, पहली जो किताब थी धम्मसार व धम्मचर्या, उसमें मैंने बड़े संक्षेप में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का निरूपण किया था और कोशिश की थी जन सामान्य तक वो पहुंचे। वो किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, उसकी लाखों प्रतियां बिकी, तो लोगों ने कहा कि साहब, भगवान बुद्ध ने जिन्होंने इस धर्म को या जिस उपदेश को जिस पे आपने चर्चा किया है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में तो आपने लिखा ही नहीं, तो जरूरत है कि भगवान बुद्ध के बारे में भी लिखें। तो इस वजह से जो दूसरी किताब आई, उसका नाम मैंने रखा भगवान बुद्ध धम्मसार व धम्मचर्या, जिसमें भगवान बुद्ध का जो ऐतिहासिक जीवन है उसको मैंने अपनी दृष्टि से विश्लेषण किया है और जो उनके बारे में गलत सलत भ्रांतियां थी उनको दूर करने की कोशिश की। फिर लोगों ने डिमांड किया कि साहब, इसका अंग्रेजी में आना चाहिए, क्योंकि विदेशों में बहुत मांग है बुद्ध के बारे में शिक्षाओं की और बुद्ध के बारे में लोग जानकारी चाहते हैं, खासकर चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप। तो फिर मैंने तीसरी किताब लिखी द बुद्धा द एसेंस ऑफ धम्मा एंड इट्स प्रैक्टिस। आपने कहा कि एक नई दृष्टि से आपने ये किताब लिखी, तो इन दोनों किताबों के बीच में आपकी कौन सी दृष्टि थी जो आपने पहली किताब से दूसरी किताब में अलग की? मैंने अजय जी अलग नहीं किया है कि सब में जो एक फ्लो है, एक कंटिन्यूटी है, एक कंसिस्टेंसी है कि पहले जो लिखा था उसमें बहुत ही संक्षेप में था, सिर्फ धम्मसार धम्मचर्या के बारे में था। दूसरी किताब में भगवान बुद्ध के जीवन पे ज्यादा प्रकाश डाला, उसको फोकस किया। और तीसरी किताब में जो और जैसे हैं, जो जहां जहां बुद्ध विचरे, जहां जहां बुद्ध ने विहार किया, उन
तीर्थ स्थलों के बारे में, जहाँ की हर बौद्ध अनुयायी को जाना चाहिए, जहाँ पे जाके वहाँ की जो मंगल तरंगे हैं, जहाँ जहाँ बुद्ध ने साधना की, तपस्या की, उससे को लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे उन जगहों पे पहुंचे, कैसे वहाँ पे साधना करें। फिर विपश्यना जो उसका प्रयोगात्मक पक्ष है, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बुद्ध की शिक्षाओं का, विपश्यना के बारे में, फिर प्रतीत समुपाद के बारे में, फिर बौद्ध ग्रंथों के बारे में, फिर जो आज के समय में 2500 साल पहले जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी, आज के समय में इस भूमंडलीकरण के दौर में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उस पे मैंने विस्तार से चर्चा किया है। आपकी किताब में भी ये दिखाई देता है, जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैंने पाया कि धर्म और धम्म में, जैसे बुद्ध कहीं पर धम्म को अलग, धर्म से अलग करते हैं, क्या आप भी मानते हैं कि, मैंने आपकी इस पर क्या टिप्पणी होगी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या धर्म और धर्म अलग है? बिल्कुल, धर्म और धम्म एकदम अलग है। धर्म जो है उसमें मेनली इंडिविजुअलिस्टिक है, एक आदमी का व्यक्तिगत धर्म हो सकता है, और धर्म प्री सपोज करता है, मान के चलता है उसमें कोई भगवान होगा, कोई परमात्मा होगी, कोई पूजा पाठ का तरीका होगा, जबकि धम्म बेसिकली एक जीवन जीने की कला है। और जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जहाँ पे भी जिस समाज में एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ रहेंगे उनको धर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धर्म मेनली एक सामाजिक सरोकार है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, उनका आपस में क्या रिश्ता होना चाहिए, और समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। धर्म इससे ज्यादा सरोकार रखता है, इसी वजह से धर्म को जीवन जीने की कला कहा जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे आपने ये 2 किताबें लिखी हैं, भगवान बुद्ध धम्मचर्या और धम्मसार, और भगवान बुद्ध और उनके उपदेश, मुझे याद आता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी एक किताब लिखी थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इंग्लिश में। उसका जब हिंदी रूपांतरण हुआ तो उसका रूपांतरण हुआ भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो बुद्ध जो अंग्रेजी में सिर्फ बुद्ध थे, वो हिंदी में आके भगवान बुद्ध हो गए, और उनका धम्म जो था वो धर्म हो गया। क्या आप मानते हैं कि जो बुद्ध खुद भगवान के विरुद्ध थे, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, क्या आपने और भारतीय समाज ने उनको खुद भगवान बनाकर कोई गलती नहीं की है? नहीं, ऐसा जी नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी अंग्रेजी में, उसका नाम था द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसको हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो अपने आप भगवान बुद्ध हो जाता, द बुद्धा। और अंग्रेजी में जब हिंदी में उसका हुआ तो वह भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसमें धर्म नहीं कहा गया। तो जो भगवान की कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, उसमें ये माना जाता है कि भगवान अवतार लेता है दुष्टों का संहार करने के लिए। यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, कि जब जब उसका धर्म का वो होता है, धर्म क्षीण होता है, दुष्ट बढ़ते हैं, तो भगवान जन्म लेते हैं, फिर दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। जबकि जो बुद्ध है, बुद्धत्व तो एक अचीवमेंट है, एक पदवी है, जैसे आप पीएचडी करते हैं, तो उसी तरीके से बुद्धत्व तो एक उपलब्धि है। और उसको भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं कि भग्ग रागो भग्ग द्वेषो भग्ग मोहोति भगवा, जिसने अपने मन के सारे विकार समूल नष्ट कर लिए, राग द्वेष मोह से परे हो गया, और संसार चक्र जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे परे हो गया, वो बुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, संत हो गया, रहंत हो गया। तो इस मामले में जो यहाँ भगवान की कॉन्सेप्ट ये है कि भगवत्ता एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है, और भगवत्ता के द्वार सबके लिए खुले हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध खुद कहते हैं कि हर व्यक्ति में संबोधि के अंकुर मौजूद हैं, संबोधि के बीज मौजूद हैं, और कोई भी व्यक्ति सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल के, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल के वहीं पहुंचेगा जहां बुद्ध पहुंचे हैं। इसी वजह से बुद्ध को तथागत कहा गया है, 10 केम 10 गान। तो इस मामले में जो यहाँ भगवान की कॉन्सेप्ट है वो अवतारवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो न बाबा साहब ने कोई गलती की, न किसी और ने गलती करी। भगवान सिर्फ हम उनको एक विश्लेषण के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने सील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल के वो भगवत्ता तक पहुंचे। आप भी पहुंच सकते हैं। आपने विदेश यात्राएं की हैं, कई देशों में आप इस संबंध में गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो भारत का धर्म है, बौद्ध धर्म है, और जो विदेशों में दूसरे बौद्ध धर्म है, वो कुछ अलग है, उनकी प्रकृति में कुछ भिन्नताएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उसका मूल है वो तो वही है। और मूल क्या है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और इस निवारण से, दुख से मुक्ति दिलाने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये जो बेसिक है ये तो हर जगह वही है, चीन में, जापान में, तिब्बत में, कोरिया में, थाईलैंड में, कहीं भी चले जाएं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो मूलभूत परिकल्पना है वो तो वही है। भारत से फिजिकल रूप में जरूर थोड़े दिन के लिए नष्ट हो गया था, लेकिन जो स्पिरिट है, उसकी जो भावना है वो तो जन सामान्य में आज भी मौजूद है। जैसे जो पंचशील है भगवान बुद्ध का कि हत्या नहीं करो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, झूठ मत बोलो,
मैं जब बहुत छोटा था बचपन में, तब तो माँ बाप ये अपने गांव में आज भी मैं देखता हूँ कि माँ बाप जिन्होंने बुद्ध का नाम भी नहीं सुना है वो भी इसको बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो बुद्ध की जो मूल शिक्षाओं की भावना थी, स्पिरिट थी, वो तो हमेशा मौजूद रही। दूसरे देशों में गया तो वहाँ जो फिजिकल एस्पेक्ट था उसके ढंग से इसने अपने को ढाल लिया। जैसे यहाँ पे नॉनवेज खाना थोड़ा उसको अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि जापान में बीइंग कोस्टल कंट्री कि सारा का सारा उनका सी फूड पे ही डिपेंडेंट है, तो वहां पे नॉनवेज खाना उसको नॉर्मल चीज मानते हैं। तो वो जो एक जो दिन प्रतिदिन की चर्या है उसमें जरूर अपने अपने भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, तिब्बत इतना ठंडा है वहां अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आप जी नहीं सकते। तो इस ढंग से भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, बल्कि ये बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा कि जिस भूगोल में जहां पे गया वहां के हिसाब से अपने को ढाल लिया, अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जो बेसिक शिक्षाएं हैं कि मन को बस में रखो, चोरी मत करो, चुगली मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, किसी का अहित मत करो, सबकी मंगल की कामना करो, अच्छे संबंध रखो, माँ बाप को ब्रह्मा मानो, पति की देखभाल करो, पत्नी की देखभाल करो, बच्चों को पड़ोसियों को सबसे अच्छे संबंध रखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो हर जगह मौजूद है। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि दूसरे देशों में और भारत के धर्म में, बौद्ध धर्म में मूलभूत कोई अंतर नहीं है, मगर मैं इस तरफ भी आपका कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि भारत में आप आज जब हम बुद्ध की प्रतिमा के सामने जब उनको कुछ निवेदित करते हैं तो मोमबत्तियां लगा रहे हैं, दिया नहीं लगा रहे। ये मोमबत्ती जो लगा रहे हैं, ये इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह का कर्मकांड नहीं हो गया जैसे दूसरे धर्मों में है? नहीं, एक सिंबॉलिक है, क्योंकि बुद्ध ने आनंद को कहा था अत दीपो भव, बी लाइट ऑफ योर सेल्फ। और खुद भगवान बुद्ध अपने गुरु स्वयं बने थे, उन्होंने किसी की कृपा से, किसी की आशीर्वाद से बुद्धत्व नहीं मिला था, उनके खुद की अपनी मेहनत से उन्होंने खुद वो बुद्धत्व को मार्ग ढूंढ निकाला, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग उस पे चल के वो बुद्ध बने। तो आनंद को वही कहते हैं अत दीपो भव, बी लाइट ऑफ योर सेल्फ। तो जो मोमबत्ती जलाते हैं वो सिंबल है उसका कि वो जो था कि बी लाइट ऑफ योर सेल्फ, अपने दीपक स्वयं बनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि 1956 में यहाँ दोबारा आया है और जहां तक उस आने का सवाल है, उसकी जो भूमि है वो चीन और तिब्बत ही है, वहां जिस तरह की ठंड है वहां दिया और तेल नहीं जलता था, तो वो मोमबत्ती, मैं उस नकल की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि कहीं ये कर्मकांड बनकर नहीं रह गया है। क्या उसके अंदर परिवर्तन करके उसे वापस दिया नहीं बनाया जा सकता था कि उसको मोमबत्ती ही बना दिया गया, क्योंकि वहां पर मोमबत्ती की जरूरत है? नहीं, ठंड में इस वजह से नहीं, मोमबत्ती थोड़ा सा सुविधा भी होती है उसमें कि आप जला दिए, उसके बाद में नहीं तो दिया लाओ, फिर तेल ढूंढो, फिर उसके लिए वो रुई से बत्ती बनाओ, तो थोड़ा फिर उसका थोड़ा सा झंझट का काम रहता है। उसके कंपेरिजन में जो मोमबत्ती है वो ज्यादा सुविधाजनक भी है और ज्यादा वो सिंबॉलिक है। आपको क्या लगता है कि भारत में जो धर्म पैदा हुआ और भारत से ही समूल नष्ट हो गया एक लंबे समय तक, और उसका कोई माने हमें सूत्र तक नहीं दिखाई देता, जबकि वो दूसरे देशों में इतना फला फूला कि उनके राजधर्म की स्थिति में पहुंच गया, इस सब के पीछे आप क्या कारण देखते हैं समूल नाश के पीछे? और क्या उसका कोई आंतरिक कारण था बौद्ध धर्म की अवनति का, या कोई बाह्य कारण थे जिनकी वजह से वो नष्ट हुआ? नहीं, पहली चीज तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि यहाँ से समूल नष्ट हो गया, इस पे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समूल कभी नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल रूप में नष्ट हुआ। क्योंकि जो भी स्पिरिट थी, मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद थी, जो उनकी पंचशील था, या जैसे पीपल को लोग बोधि वृक्ष मानते हैं, पीपल में जब लोग अपने को बुद्धिस्ट नहीं कहते थे तभी भी पीपल के आसपास वो लाल कपड़ा बांध देते थे, तागा बांध देते थे, जिससे बुद्ध भिक्खु पहले कभी उसको अपने इस्तेमाल में लाते रहे होंगे। जो बाह्य तौर पे, जो प्रकट तौर पे था वो जरूर नष्ट हो गया, लेकिन बुद्धत्व की भावना इंडिया से कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि तो बुद्धों की भूमि रहा है। भगवान गौतम बुद्ध से पहले भी अनेकों बुद्ध रहे हैं और आगे भी बुद्ध होंगे, इसी वजह से ये बुद्धों की भूमि कहा जाता है। जहां तक आंतरिक कारण है वो भी मैं इसको एक षड्यंत्र ही मानता हूं, क्योंकि बुद्ध पे एक आक्षेप लगाया गया कि वो तो स्त्रियों को संग में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आनंद के कहने पे उन्होंने भिक्षुणियां बना तो दी, लेकिन ये कहा कि ये धर्म 500 साल में नष्ट हो जाएगा, तो इसको एक आंतरिक कारण कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरे दुनिया में लागू होता,
नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि बौद्ध मठों की विलासिता के कारण भी वो नहीं, ये तो एक गढ़ी हुई कहानी है। अगर ऐसा होता कि जो भिक्षु संघ था वो तो सब जगह एक ही जैसा रहा, श्रीलंका में, बर्मा में, भूटान में, चीन में, तिब्बत में, जापान में, वहां क्यों नष्ट नहीं हो गया? ये वक्त जो है, ये समाज जिस दौर से गुजर रहा है, हिंसा का दौर है। अभी हमारे सामने ऐसी घटनाएं हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जैसिका लाल कांड हमारे सामने, लोग हत्याओं पर उतर आए हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, दूसरों को छोटे छोटे स्वार्थों के कारण किसी भी तरह की चोट पहुंचाने पीछे नहीं है। आपकी ये किताब और जो एक इसको किस टूल के रूप में आप देखते हैं कि क्या ये उन सब के लिए कोई कारगर टूल, औजार साबित हो सकती है? मैंने अजय जी कोशिश किया है कि सारी समस्याओं का निदान उसमें पेश करूं। जैसे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसमें भगवान बुद्ध का कूटदंत सूत्र है, जिसमें वो राजा प्रसेनजीत को कहते हैं कि किसानों की दशा कैसे सुधारी जाए। वो कहते हैं कि दंड देने से, सजा देने से लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारा जा सकता। जो किसान हैं उनको कंसेशनल रेट पे, रियायती दर पे बीज उपलब्ध कराए जाए, उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, उनकी जो फसल है उनका सही मूल्य दिया जाए। जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं उनको कंसेशनल रेट पे ऋण दिलाया जाए जिससे वो व्यापार कर सकें। जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं जो उद्योग लगा सकते हैं उनको भी रियायती दरों पे बहुत सारी सरकार की तरफ से उसमें सुविधाएं दी जाएं जिससे वो अपना उद्योग धंधे लगा सकें। तो जब उद्योग धंधे लगेंगे, व्यापार फले फूलेगा, किसान खुशहाल होंगे, तो जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो सरकारों को टैक्स ज्यादा आएगा, टैक्स ज्यादा आएगा तो अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत होगा। और जब चारों तरफ खुशहाली होगी तो फिर ये जितनी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, बेरोजगारी की, गरीबी की, इनसे निजात मिलेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो गरीबी की है, और गरीबी दूर करने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि वो ऐसे उपाय करे कि जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों को इनकम बढ़े। और जहाँ तक इसकी हिंसा की घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति की बात है तो भगवान बुद्ध वही कहते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम है वो मन की उपज है, कि जब तक आप मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं मनोपुगम्बमा धम्मा मनोसित्या मनोमया, माइंड इज सुप्रीम, माइंड प्रीसीड्स ऑल फेनोमेना, कि किसी ने किसी बात पे नाराज होके कि तुरंत उसको गोली मार दिया या किसी को नुकसान पहुंचा दिया, हिंसा कर दी, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके पहले, हिंसा के पहले सबसे पहले मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जब तक क्रोध उत्पन्न नहीं होगा आदमी हिंसा नहीं कर सकता। और जहां क्रोध उत्पन्न हुआ तो मन की पूरी जो तरंगे हैं वो बदल जाती हैं, ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का सिक्रेशन होता है शरीर में कि जहर की तरीके से काम करते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक कीपिंग ए पीस ऑफ कोल, बर्निंग कोल इन योर हैंड विद द इंटेंशन टू थ्रो ऑन समवन एल्स। गुस्से में रहना एक जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ने जैसा है, इस उद्देश्य के साथ कि कोई मिलेगा तो हमसे फेंक देंगे। तो जब वो मिलेगा, जब उससे फेंकेगा तब फेंकेगा, तब तक तो अपना हाथ जला रहा है। इसी तरीके से अगर आप क्रोध में गुस्सा कर रहे हैं तो किसी को बाद में नुकसान पहुंचाएंगे, सबसे पहले अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तिहाड़ जेल में, किरण बेदी ने किया, जिसको तिहाड़ जेल रिफॉर्म के नाम पे जो खूंखार कैदी थे उनमें भी बदलाव आया, उनका भी सुधार हो गया। उन्होंने रियलाइज किया, डॉक्यूमेंटेड है, और उसके लिए उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्या भूमंडलीकरण के इस दौर में भी बुद्ध की कुछ प्रासंगिकता बचती है? पूरी प्रासंगिकता है। भूमंडलीकरण के दौर में तो पहले से भी ज्यादा प्रासंगिकता हो गई है, क्योंकि जो जो भूमंडलीकरण हो रहा है, जो जो आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ रही है, लोगों की उसी तरीके से चिंताएं और टेंशन भी बढ़ रहे हैं, उतने अटैचमेंट भी बढ़ रहा है, मन के विकार भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो जो भूमंडलीकरण बढ़ेगा, बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता तो पहले से भी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि लोग अशांत होते जा रहे हैं। आपाधापी के जीवन में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में कि मन को कैसे निर्मल बनाया जाए, मन पे कैसे काबू रखा जाए, कैसे शांत रहा जाए, कैसे एक सुखमय और शांतमय जीवन जिया जाए, कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए, यही तो है सारी बुद्ध की शिक्षाएं। एक कैसे एक खुशमय और सुखमय और शांतमय समाज का निर्माण किया जाए, यही तो सारी बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनंत श्री कृष्णा जी। आज हमारे दर्शकों ने भी भगवान बुद्ध और उनके धर्म के बारे में कुछ जानकारियां, नई जानकारियां पाई होंगी। आपने उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गत दिनों वसुंधरा गाजियाबाद के मेवाड़ संस्थान में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती की पूर्व संध्या पर एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसकी कुछ खास झलकियां।
ये प्यार नहीं है। जहां पर लाज के पर्दे दुशासन से डरे से हो, जहां आवाज के पंछी सहम करके मरे से हो, जहां की नस्ल बचपन से ही बूढ़ी सी नजर आए, हवा का डाक या बारूद की लेकर खबर आए। जहां पर लाज के पर्दे दुशासन से डरे से हो, जहां आवाज के पंछी सहम करके मरे से हो, जहां की नस्ल बचपन से ही बूढ़ी सी नजर आए, हवा का डाकिया पवन का डाकिया बारूद की लेकर खबर आए, और जहां अपना ही अपनों की तिजोरी लूट जाता है, वहीं पर बस वहीं पर ये हृदय भी आना देखा जाना देखा, आना देखा जाना देखा, एक मुसाफिर खाना देखा। जीवन का दर्शन यही है। आना देखा जाना देखा, एक मुसाफिर खाना देखा। पंक्तियां सुनिए। दौरे पर आए बाजों का, वाह वाह वाह, दौरे पर आए बाजों का, चिड़िया के घर खाना देखा। दौरे पर आए बाजों का, चिड़िया के घर खाना देखा। आना देखा जाना देखा, एक मुसाफिर खाना देखा। मैं शनि देव जैसा कुरूप तुमको मलकंचन काया हो, मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताज महल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। शोणित धरती गंध गुलाबी, ये चंदन की भांति है। मांग भरो और तिलक लगाओ, ये सिंदूरी माटी है। अरे शीश कटा पर झुका नहीं, रण क्षेत्र ये हल्दी घाटी है। इतिहास में सोने के अक्षर हैं। वाह वाह वाह, इतिहास सोने के अक्षर हैं। इसकी हर तारीफ में सुन लो, मातृभूमि की रक्षा कैसे होती है, इस गीत में सुन लो। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं। तेरी राधा बनूं बनूं ना बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। और प्राण को प्रीत से सवारो तो तुम अहंकार मन के मारो तो श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे। द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की तरह पुकारो तो प्रेम का दान कम नहीं होता, भक्ति का गान कम नहीं होता। लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होता। अब आपको रूबरू कराते हैं साहित्यिक समाचारों से। चर्चित कवि ज्ञानेंद्र को उनके कविता संग्रह संशयात्मा के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 के लिए चुना गया है। झारखंड के पथरगामा में जन्मे ज्ञानेंद्र की कविताओं में झारखंड के पहाड़ों का दर्द सुना जा सकता है।
वर्ष 2006 के साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली कृतियों में 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 3 नाटक, 3 निबंध संग्रह और एक यात्रा संस्मरण व आत्मकथा है। इन कवियों में डोगरी कवि दर्शन दर्शी, कश्मीरी कवि शफी शौक, उड़िया कवि बंशीधर षडंगी, संस्कृत कवि हर्षदेव माधव, तमिल कवि मु मेहता और उर्दू कवि मखमूर सईदी शामिल हैं। अपनी कहानियों के लिए पुरस्कृत रचनाकारों में असमिया कहानीकार अतुलानंद गोस्वामी, मैथिली कहानीकार विभूति आनंद, मलयालम कहानीकार एम सुकुमारन और तेलुगु कहानीकार मुनिपल्ले राजू शामिल हैं। बंगला साहित्य के लिए अमर मित्र की कृति, बोडो के लिए कातेंद्र सोरगियारी, मराठी के लिए आशा बगे और नेपाली के भीम दहाल की कृति का चयन अकादमी पुरस्कारों के लिए किया गया है। रंगमंच के क्षेत्र में पंजाबी नाटककार अजमेर सिंह औलख, राजस्थानी के लिए लक्ष्मी नारायण रंगा और सिंधी नाटककार कीरत बाबाणी की कृतियों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। सृजनात्मक निबंधकारों में गुजराती निबंधकार एम कालबुर्गी और कोंकणी निबंधकार दत्ता दामोदर नायक शामिल हैं। यात्रा संस्मरण के लिए मणिपुर रचनाकार शरद चंद्र थियम और आत्मकथा के लिए संताली रामचंद्र मुर्मू की साहित्य कृतियों का चयन अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। इन सभी रचनाकारों को पत्रिका और दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों बधाइयाँ। सचमुच साहित्य और साहित्यकार हमारे समाज और देश काल के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हम उनकी रचनाओं के आईने में अपने जीवन को करीब से देखते हैं। आज विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं आत्मिकता के साथ साथ संवेदनशीलता की ओर इशारा करता है और इन सब में भगवान बुद्ध की सीख हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।